हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोमांस इन द हाउस का एपिसोड नंबर 8। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हयोन और जोंग को दिखाया जाता है जो दोनों घर पर होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि मुजिन और हयोन बाहर हैं, दोनों साथ में होंगे और ये बहुत ही अच्छा है। बाद में ये बोलते हैं कि मिरई कहाँ पर है, क्या वो घर पर है। हयोन अब चेक करने के लिए आता है लेकिन मिरई अपने रूम में नहीं होती। अगले सीन में तेप्योंग को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रहा होता है और ये वहाँ मिरई को देख लेता है। साथ में इसका बैग भी होता है। तेप्योंग उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम घर छोड़ के आ गई हो। मिरई कहती है कि हाँ और पूछती है कि लोग वीकेंड पर क्या करते हैं। अगले सीन में मुजिन को दिखाया जाता है और साथ में एयोन होती है। ये लोग होटल से बाहर आ रहे होते हैं। मुजिन उसे शांत होने को कह रहा होता है और मिरई से आराम से बात करने को बोलता है। वो कहता है कि उसके अपने कारण होंगे, वैसे भी वो बड़ी हो चुकी है और अडल्ट है। अगले सीन में एयोन अपने घर पर आती है लेकिन यहाँ पर मिरई नहीं होती। एयोन मिरई के पास बार बार कॉल करती है लेकिन मिरई पिक नहीं करती। वही मिरई को देखते हैं। साथ में तेप्योंग होता है। वो कहता है कि तुम थक गई हो, बैग मुझे दे दो, लेकिन मिरई मना करती है। लेकिन तेप्योंग उससे जबरदस्ती बैग लेने लगता है। ऐसे करते करते मिरई गिर जाती है लेकिन तेप्योंग जबरदस्ती उससे बैग लेने लगता है। ऐसे करते करते मिरई गिर जाती है। तेप्योंग उसको उठाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन मिरई के कपड़े गंदे हो गए थे। तेप्योंग कहता है चलो मेरे घर चलते हैं। अगले सीन में हेयोन और जोंग को कहती है कि मैं मिरई को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, लेकिन ये दोनों इसको रोकने लगते हैं लेकिन ये उनकी बात नहीं मानती। तभी यहाँ मुजिन आता है जो हेयोन को रोक लेता है और घर के अंदर ले जाता है और कहता है तुम्हें बुखार हो रहा है, तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पोरिज बनाता हूँ। लेकिन हेयोन कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुजिन फिर भी बनाता है और उसके बाद वो ड्राइंग रूम में इनकी फोटोज को देखने लगता है। दूसरी तरफ तेप्योंग मिरई को अपने घर ला रहा था, तभी उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। अभी मिरई तेप्योंग से कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, लेकिन तेप्योंग कहता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम्हें अंदर जाकर उसे चेंज कर लेना चाहिए। ये अंदर आकर अपने कपड़ों को देखती है लेकिन अभी इसको पता चलता है कि ये तो जोंग के कपड़े थे। फिर मिरई याद करती है कि उसकी मॉम ने कहा था कि जब हम थाईलैंड जाएंगे तो जोंग के कपड़े ले जाएंगे। इधर हम तेप्योंग को देखते हैं, साथ में उसके दोस्त थे। ये बाहर खाने की टेबल सेट कर रहे होते हैं। तभी मिरई भी आती है। अब ये सब मिरई को देखते हैं। मिरई इनके पास आकर बैठ जाती है। तभी तेप्योंग कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। तेप्योंग जैकेट ले आता है और मिरई को पहना देता है और कहता है कि बहुत ठंड है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाद में सभी खाना खा रहे होते हैं। तेप्योंग के दोस्त भी यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम दोनों की स्टोरी क्या है, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। तेप्योंग बताता है कि मैं मार्ट में काम करता हूँ और मिरई भी उसी कंपनी में काम करती है। अगले सीन में जेग्योल को दिखाया जाता है जिसके पास इसकी वाइफ का मैसेज आता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम पैसे क्यों नहीं भेज रहे हो। जेग्योल मुजिन के अकाउंट को देख रहा होता है। तभी उसके पास मुजिन की कॉल आती है और कहता है कि मैंने पैसे भेज दिए हैं, अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जेग्योल अपने आप से कहता है कि इसे मेरे बारे में पहले से पता था। अगले सीन में योन और जोंग बात कर रही होती हैं। जोंग कहती है कि तुम क्या करने वाली हो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुम मुजिन को क्या बनाओगी, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा दोस्त या फिर अजनबी, तुम क्या सिलेक्ट करोगी। अगर तुम मुजिन के साथ जाती हो तो मिरई को खो दोगी। अगले सीन में मिरई और तेप्योंग साथ में होते हैं। मिरई कहती है कि मैं जा रही हूँ, पर तेप्योंग कहता है कि क्या तुम्हें और ड्रिंक करनी है। अब दोनों अंदर आकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब तेप्योंग कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस दिन होटल में क्या हुआ था, तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। मिरई कहती है मेरी माँ के साथ जो इंसान था जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, उन्हें साथ में नहीं होना चाहिए। तेप्योंग भी कह रहा होता है कि अगर वो साथ में नहीं होते तो आज तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता। मिरई कहती है फिर तो और भी अच्छा होता। तेप्योंग फिर अपनी कहानी बताता है कि जो छियोल है वो डॉक्यूमेंट्स पर मेरे डैड हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मेरा भाई है। तेप्योंग बताता है कि मैं कितना कुछ झेल चुका हूँ। मिरई उसको कंसोल करती है और कहती है कि तुम्हारा जन्म बहुत अच्छी जगह हुआ है और तुमने अच्छी चीज की है। तेप्योंग भी मिरई के सर पर हाथ फेरता है। मिरई कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तेप्योंग कहता है क्या तुम नहीं जानती। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। मिरई कहती है मैं जा रही हूँ। तेप्योंग पूछता है कहाँ पर जाओगी। मिरई कहती है चिंता मत करो, मैं अपने घर पर जाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में फ्यूनरल में देखते हैं जहाँ जेग्योल और कुछ लोग भी मुजिन के बारे में बात कर रहे थे। इनमें से एक दोस्त कहता है कि मुजिन पहले बेसबॉल खेला करता था लेकिन उसका करियर बर्बाद हो गया, उसने मेरे पास एक बार कांटेक्ट भी किया था,
बाद में वो जेग्योल से कहता है कि तुम तो उसके कांटेक्ट में हो। पास में हम देखते हैं कि वहाँ मुजिन भी आया हुआ था। इधर जेग्योल इन पर चिल्लाकर कहता है कि मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ, वो एकदम बेवकूफ है। वो सारे लोग कहते हैं कि मुजिन भी यहीं पर है। जेग्योल मुजिन को पीछे मुड़कर देखता है पर मुजिन बाहर आ जाता है। अब जेग्योल मुजिन के पीछे आता है और कहता है कि मैंने गमन किया है, तुम मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। मुजिन कहता है तुम मेरे साथ सालों से काम कर रहे हो, मैं कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहता, तुम मेरे टैक्स अकाउंटेंट बने रहो। और वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ एयोन भी आ जाती है, वो भी फ्यूनरल अटेंड करने आई थी। मुजिन बाहर आता है तो इसको इसका फ्रेंड मिल जाता है, उसके साथ में उसकी वाइफ भी होती है। उसका फ्रेंड पुराने दिनों की बातें करने लगता है। फिर यहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं जो मुजिन को जानते थे। वो मुजिन से उसकी वाइफ का पूछते हैं कि वो कहाँ है। तभी यहाँ एयोन एंट्री लेती है और सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करती है और मुजिन का हाथ पकड़ती है। फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। अब मुजिन भी पूछता है कि ये सब क्या था, हम इतने अच्छे कब से हो गए, तुम्हें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एयोन भी नाराज़ होकर चली जाती है। बाद में शाम को घर पर आती है तो सामने मिरई होती है। दोनों घर के अंदर आ जाती हैं। एयोन पूछती है कि तुम कहाँ पर थी। मैंने मुजिन के साथ कुछ बातें की थी और उस टाइम मैं नशे में हो गई थी। मैंने उसको होटल में चलने के लिए कहा था, हमारे बीच इतना ही हुआ था। मिरई भी कहती है ठीक है। और एयोन बाद में कहती है तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे साथ में वो लड़का कौन था, क्या तुम्हारी कहानी भी ऐसी ही है। मिरई कहती है हाँ। एयोन कहती है। बाद में मिरई रूम के अंदर जाती है। अगले सीन में जंगवू को देखते हैं, ये मुजिन के बारे में अभी भी रिसर्च कर रहा होता है और बाद में ऊपर टेरेस पर आता है और यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर विला के लोग होते हैं। ये इनसे कहता है कि तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सब कहते हैं हम यहाँ पर गार्डन बनाने वाले हैं। तभी मुजिन भी यहाँ पर आ जाता है और इससे कहता है क्या तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया। जंगवू कहता है ऐसा नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद है। वहीं हम एयोन को देखते हैं जो जेयोंग से बात करती है और कहती है कि मिरई ने मुझे ऐसा कहा है, मैं क्या करूं। लेकिन जेयोंग कहती है कि वो बड़ी हो गई है, उसने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है, इसलिए जो कुछ भी कर रही है उसे करने दो। एयोन अब मिरई को खाना खाने के लिए कहती है लेकिन मिरई कुछ भी नहीं बोलती। एयोन यहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है और बाद में चली जाती है। मिरई बाद में एक बॉक्स को ओपन करती है और इसके अंदर कुछ देखती है। फिर वो बाहर चली जाती है। वहाँ पर उसे मुजिन मिलता है। मुजिन उससे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन मिरई मुजिन से बात नहीं करना चाहती थी और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मुजिन बोलता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, हमने सिर्फ शराब पी थी। अगले सीन में जेगेल को देखते हैं जो कॉफी लेने वाला था और अपने कार्ड को देख रहा होता है। लेकिन तभी जेयोंग आती है और कॉफी लेती है और इससे कहती है कि मैंने 2 ऑर्डर लिए हैं। बाद में ये अंदर बैठ के खा रहे होते हैं। जेग्योल उससे कहता है कि तुम अपनी डिटेल्स मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। लेकिन जेयोंग कहती है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तुम बस मेरे सैलून आ जाना। अगले सीन में तेप्योंग को दिखाया जाता है जो मिरई को ही मैसेज कर रहा होता है। मिरई पूछती है तुम कहाँ पर हो, क्या ताइक्वांडो स्टूडियो आज खुल। तेप्योंग उससे कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। अगले सीन में तेप्योंग मिरई के पास आ जाता है और कहता है कि आज तुम क्या सीखने वाली हो, क्या मैं तुम्हें साइकिल सिखाऊं। लेकिन मिरई मना कर देती है। तेप्योंग बाद में वो सीन याद करता है जब उसने मिरई से कहा था कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें साइकिल तो सिखाई ही होगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहती। लेकिन अब प्रेजेंट में तेप्योंग कहता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बाद में मिरई साइकिल सीख रही होती है। पास में हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजिन भी होता है। मुजिन इनको देख रहा होता है। फिर पास्ट का सीन याद करता है जहाँ ये अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और इसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा था लेकिन इस पे मिरई का जन्म हुआ। वो उस टाइम काफी कमजोर थी और तुमने अपना सारा पैसा उस पर उड़ा दिया और तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो गया, इसलिए इसकी जिम्मेदार मिरई है। मुजिन यहाँ कुछ नहीं कहता लेकिन ये देख लेता है कि वहाँ पर मिरई की साइकिल होती है और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दीवार के पीछे मिरई होती है। मुजिन बाद में घर पर आता है और मिरई ने साइकिल तोड़ दी थी। अब प्रेजेंट में मुजिन उसी बारे में सोच रहा था और यहाँ मिरई इसको देखती है। लेकिन तभी मिरई ये भी देखती है कि मुजिन के पास एक साइकिल आ रही थी। बाद में मिरई तेज साइकिल चला के अपने डैड के पास पहुँचती है और गिर जाती है। अभी मुजिन तो बच गया था लेकिन मिरई को चोट लग गई थी। मुजिन मिरई को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर आता है। साथ में तेप्योंग भी होता है। मुजिन एयोन के पास कॉल करने लगता है लेकिन मिरई मना कर देती है। मुजिन चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें चोट लग सकती थी।
मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं मर जाऊं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में वो ताepyeong को भी डांटने लगता है, लेकिन मिरेई कहती है कि इसे क्यों डांट रहे हो, ये सब मैंने ही किया है। अगले सीन में मिरेई व्हीलचेयर पर होती है, साथ में ताepyeong भी होता है। मिरेई आसपास देख रही होती है, लेकिन वहाँ मुझे नहीं होता। ताepyeong कहता है कि तुम्हारे डैड चले गए होंगे, उन्होंने हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है। बाद में ताepyeong उसे बाहर लाता है और फिर कुछ लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ मुजिन आता है और व्हीलचेयर को ले जा रहा होता है और मिरेई से बात करता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे होने पर मुझे पछतावा है? तुम दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। मिरेई बाद में रोने लगती है और पास्ट सीन को याद करती है जहाँ ये दोनों हैप्पी होते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम ये देखते हैं कि एयोन मिरेई के रूम में होती है, वो सामान को सेट कर रही होती है, लेकिन तभी बॉक्स में देखती है और उसको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें मिरेई और मुजिन ने शर्त रखी थी, जो कि एयोन के बारे में ही होती है। जब मुजिन ने कहा था कि अगर एयोन मेरी नहीं हो पाई तो ये विला तुम्हारे नाम हो जाएगा। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक के लिए टेक केयर।